Hello students, कैसे हैं? Hope you all are fine and you are doing your work at your homes. So in our first video we have discussed about the exercise portion, MCQs and the filling the blanks. In this video we are going to discuss the question answer. First short answer question. पहले हम शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस करेंगे उसके बाद लॉन्ग आंसर. तो फर्स्ट दिस इज आवर चैप्टर 5. Okay, first question is what are deficiency disease? डेफिशिएंसी डिजीज किनको बोला जाता है? आंसर इज इट क्लियर? इट इज क्लियर फ्रॉम द नेम द डेफिशिएंसी एंड डिजीज. डेफिशिएंसी मीन्स किसी की कमी से होने वाली, डिजीज मीन्स बीमारी. जो किसी की कमी से होती है उन बीमारियों को हम डेफिशिएंसी डिजीज बोलते हैं. सो द डिजीज दैट आर caused due to deficiency of any nutrients. जो डिजीज हमारे बॉडी के अंदर किसी न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी से होती है उनको डेफिशिएंसी डिजीज बोलते हैं. न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स एटसेट्रा. ओके, सेकंड क्वेश्चन. When does malnutrition occurs? मालन्यूट्रिशन कब होता है? मालन्यूट्रिशन मीन्स जब हम किसी भी बैलेंस प्रॉपर डाइट का नहीं लेते हैं या फिर बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं, प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं, उसकी वजह से जो डिजीज होती है, जो बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, उसको मालन्यूट्रिशन बोलते हैं. ओके, आंसर malnutrition occurs when we do not take proper diet or nutrients. मालन्यूट्रिशन कब होता है? जब हम प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं या न्यूट्रिएंट्स नहीं लेते हैं, देन मालन्यूट्रिशन अकर्स. क्वेश्चन 3. हाउ वुड lack of vitamin C in your body, in your diet affect you? आंसर, किस तरह से आपकी डाइट के अंदर जब विटामिन सी की कमी हो जाएगी तो वो कैसे आपको अफेक्ट करेगी, उसका क्या प्रभाव होगा आपकी बॉडी पे? लैक ऑफ विटामिन सी causes scurvy disease. अगर हमारी डाइट के अंदर विटामिन सी की कमी होगी तो कौन सी डिजीज होगी? स्कर्वी. सो वी कैन से द deficiency of vitamin C in our diet causes scurvy disease. Okay, so these are the short answer questions. Now long answer.
Long answer questions are: first is list 6 ways in which germs enter our body. Question first. List 6 ways by which germs enter in our body. Answer: फर्स्ट, वो 6 तरीके या 6 वेज बताने हैं जिससे जम्स हमारी बॉडी के अंदर एंटर होते हैं, कि हमारी बॉडी में जम्स कैसे एंटर होते हैं, वो वेज हमें बताने हैं, 6 वेज बताने हैं। तो फर्स्ट इज बाय कंज्यूमिंग पॉल्यूटेड वाटर। पॉल्यूटेड वाटर। सेकंड, is through open wounds। Third one, coming in contact with infected person, in contact with infected person, okay, due to mosquito bite, due to stale food, and 6 is not washing hands before eating food। तो फर्स्ट वेज है बाय कंज्यूमिंग पॉल्यूटेड वाटर। अगर हम पॉल्यूटेड वाटर पीते हैं तो भी जम्स हमारे बॉडी के अंदर, जो जम्स वाटर के अंदर होंगे वो हमारी बॉडी के अंदर जाएंगे। सेकंड, थ्रो ओपन वाउंड्स। अगर हमें कोई चोट लगी है और हमने वो वाउंड ओपन रखा है, उस पर बैंडेज नहीं लगाई है, तो उसके द्वारा भी जम्स हमारी बॉडी के अंदर जाएंगे। थर्ड इज कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। अगर कोई भी पर्सन जो कम्युनिकेबल डिजीज से इन्फेक्टेड है, उसके पास में जाने से हम भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। जो जम्स उसके एयर ब्रीथिंग के थ्रू जो एनवायरमेंट में आते हैं और वो हमारी बॉडी के अंदर जाएंगे तो भी हम इन्फेक्टेड होंगे। ड्यू टू मॉस्किटो बाइट, मॉस्किटो की बाइट के कारण भी जम्स हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं। ड्यू टू स्टेल फूड, दूषित खाना खाने से या बासी खाना खाने से भी हो सकता है। नॉट वॉशिंग हैंड्स बिफोर ईटिंग फूड, अगर हम खाना खाने से पहले अपने हैंड वॉश नहीं करते हैं तो भी जम्स हमारी बॉडी के अंदर जा सकते हैं। तो दीज आर द डिफरेंट वेज थ्रू विच द जम्स एंटर इन आवर बॉडी। ओके, सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन सेकंड,
Name 5 nutrients which our body needs to stay healthy. Okay, and also write there, also write how they contribute to keep you healthy. ये भी बताना है कि वो आपको हेल्दी रखने में कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं. ओके, आंसर. First, we will tell the 5 nutrients that are essential for our body. The nutrients, 5 nutrients. What are that? Carbohydrates, fat, protein, proteins, vitamins, and water or minerals. These are the 5 essential nutrients that are required by the body to be healthy and fit. What they do? They help us to fight against disease and to keep us healthy. वो हमारी बॉडी को डिजीज के अगेंस्ट फाइट करने में और हमें हेल्दी रहने में हेल्प करते हैं. ओके, सो दिस इज आवर सेकंड क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन इज how does physical exercise help to maintaining good health? फिजिकल एक्सरसाइज हमारी हेल्थ को, गुड हेल्थ को मेंटेन करने में किस तरह हेल्प करती है. सो फिजिकल और वी कैन से रेगुलर एक्सरसाइज regular exercise helps to make the muscles strong and keep us fit. रेगुलर एक्सरसाइज से हमारी मसल्स होती हैं, स्ट्रांग होती हैं और हमें फिट रखती हैं.
and also helps in proper supply of blood, हमारे ब्लड की प्रॉपर सप्लाई में भी हेल्प करती है। जब हम किसी फिजिकल एक्सरसाइज को डेली बेसिस पे करते हैं तो जो ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपर होता है, और ब्लड सर्कुलेशन के कारण जो ऑक्सीजन की अमाउंट है सभी बॉडी पार्ट्स में इक्वली और प्रॉपर अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। सो जो रेगुलर एक्सरसाइज है वो हमारी बॉडी को फिट रखने में, हमारे मसल्स को स्ट्रांग बनाने में और ब्लड की प्रॉपर सप्लाई को मेंटेन रखने में हेल्प करती है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन इज, Question 4 is, how does vaccination prevent disease? How does vaccination prevent disease? वैक्सीनेशन से डिजीज को कैसे प्रिवेंट किया जाता है? आंसर, वैक्सीनेशन contains weakened and dead germs. Okay, to tell our body what to fight. Okay, against. What is actually what is vaccination? Vaccination is a dose in which dead or weakened germs are present that are injected in our body to tell the body what to fight against, कि हमारी बॉडी को किसके अगेंस्ट फाइट करना है ये बताने के लिए उसके अंदर जो वीकेंड या फिर डेड जर्म्स होते हैं वो इंजेक्ट किए जाते हैं। दैट इज द एक्चुअली वैक्सीनेशन। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन 5। Question 5 is, 6 or 5. List 6 ways of maintaining hygiene. वो 6 तरीके बताने जिससे हम हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं। फर्स्ट इज स्वेपिंग एंड मैपिंग, mopping our house daily, हमारे घर में डेली झाड़ू निकले और उसमें पोछा लगे। दैट इज द फर्स्ट वे। सेकंड, ड्रेनेज शुड बी कवर्ड, ड्रेनेज शुड बी covered. Third is keep infected person isolated. Okay. Fourth is
stale food should not be eaten. Fifth, water should be boiled before drinking. पानी पीने से पहले उसको बॉईल करना चाहिए. Hands should be washed before eating food. So these are the ways by which we can maintain the hygiene. First is sweeping and mopping our house daily. Drainage should be covered. जो हमारे किचन के हैं या फिर बाथरूम के ड्रेनेज सिस्टम है उनको कवर करना चाहिए. कीप इन्फेक्टेड पर्सन आइसोलेटेड. जो पर्सन हैं मीन्स जिनको डिजीज है, कम्युनिकेबल डिजीज है, उनको आइसोलेटेड रखना चाहिए. स्टेल फूड शुड नॉट बी ईटन. स्टेल फूड जो बासी फूड वो भी नहीं खाना चाहिए. वाटर शुड बी बॉइल्ड बिफोर ड्रिंकिंग. वाटर को पीने से पहले उसको बॉईल करना चाहिए. हैंड शुड बी वॉश्ड बिफोर ईटिंग फूड. तो हैंड्स को खाना खाने से पहले वॉश करना चाहिए. सो दीज आर द मेन और 6 steps by which we can maintain our hygiene. Okay, so students, hope you will like this video and you will enjoy this video. So if you enjoy and you will learn from this video, then you can share and subscribe our channel. Okay, thank you.